हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है महिमा भाटिया एंड वेलकम टू द स्टारगेट एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एसएससी सीएचएसएल के बारे में क्या पैटर्न चेंज हुआ है और उसकी तैयारी हम कैसे करें। जैसा कि दिसंबर में नोटिफिकेशन आपका आया था कि हमारा जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है आपको, और मैं समझती हूँ आपको एग्जामिनेशन फॉर्म आपने भर दिया होगा। और जब आपके एग्ज़ाम हैं फैब में या मार्च में टेंटेटिव डेट्स अभी आई हैं, तो आप उसकी तैयारी शुरू कर दी होगी। अगर तैयारी शुरू नहीं की है तो टारगेट एजुकेशन से आप फुल कोर्स ले सकते हैं, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। तो अब हम पहले समझ लेते हैं कि पैटर्न में चेंज क्या क्या आया है और उसके बाद देखेंगे कि हम उसकी तैयारी कैसे करें। जैसे कि उसमें हमने पहले देखा था कि टायर 1, 2 एंड 3 होते थे, तो अभी 2 ही टायर हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो टायर 1 है वो केवल आपको टायर 2 तक जाने के लिए है, यानी कि सिर्फ वो क्वालिफाई करने के लिए है। जो आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी, यानी कि आप क्वालिफाई हुए हो या नहीं हुए हो, वो आपकी टायर 2 से ही होगी। टायर 1 सिर्फ आपको टायर 2 तक ले जाने के लिए है। तो सबसे पहले तो टायर 1 में बता देती हूँ कि बिल्कुल सेम है जैसा कि पहले था, उसके अंदर कोई भी पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। और टायर 2 में क्या हुआ है वो हम आगे देखेंगे। बाकी आपका जो भी है वो सब अब डिस्क्रिप्टिव ख़त्म हो गया है, जो भी चीज़ें होंगी वो अब ऑब्जेक्टिव होने वाली हैं, चाहे वो टायर 1 हो और या फिर टायर 2। ठीक है, तो इसके अंदर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा जो है निगेटिव मार्किंग भी 0.5 हो गई है। तो हमें बचना है कि कुछ भी हमारी क्वेश्चन गलत ना हो। तो फिर अब जो टायर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स और इंग्लिश लैंग्वेज। इन्होंने बोला है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स में ये बेसिक पूछने वाले हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में भी बेसिक पूछने वाले हैं, लेकिन आपको अपनी पूरी तैयारी करनी है। जैसे कि आज 11-12 जनवरी हो गई है, इसके लिए आपके पास 1 से 1.5 महीना है तैयारी करने के लिए टायर 1 की। जो ये फैब और मार्च की डेट आई है ये टायर 1 की आई है, टायर 2 की डेट अभी तक नहीं आई है। जब आप इसको क्वालिफाई कर लोगे, जब आप टायर 2 देने वाले होंगे, तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो जो टायर 1 है उसके अंदर हर एक सब्जेक्ट में आपके 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। जैसे कि हर एक में आपको 25 क्वेश्चंस करने हैं और हर क्वेश्चन 2 नंबर का आने वाला है। और हर क्वेश्चन के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए आपको 50 मार्क्स पूरे क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें से। तो यानी कि टोटल आपके 200 मार्क्स का पेपर होगा और उसके अंदर आपको 100 क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। और इसके लिए आपके पास टाइम है 60 मिनट्स का टाइम, यानी कि आपको 1 मिनट से भी कम में आपको एक क्वेश्चन सोल्व करना होगा, यानी 60 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। इसके अलावा अब जब आप टायर 2 क्वालिफाई कर लेते हो, इससे आपके मेरिट लिस्ट में नंबर नहीं आएगा, सिर्फ आप टायर 2 पे जाने के लिए आएगा, के लिए आपने एग्ज़ाम दिए हैं। तो आप अगर टायर 2 में जाओगे तो उसके अंदर 3 सेक्शन आपको मिलेंगे। जो 2 सेक्शन हैं उसको आपको मेरिट लिस्ट के लिए प्रिपेयर करना है, तीसरा आपको क्वालिफाई करने के लिए करना है। देखो, जो आपका पहला सेक्शन है उसके अंदर आपके 2 मॉड्यूल हैं, एक मैथमेटिक्स और दूसरा रीजनिंग। ठीक है, आपको 30 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। 30 क्वेश्चंस आपके मैथ्स के हैं और 30 क्वेश्चंस रीजनिंग के हैं। टोटल 60 क्वेश्चंस होंगे और एक क्वेश्चन के मार्क होगा 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, यानी कि 180 मार्क्स आपको इसके अंदर लेके आने हैं। 180 मार्क्स का पेपर आएगा। अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आने हैं। और सेक्शन 2 में आपके इंग्लिश लैंग्वेज है और दूसरा जनरल अवेयरनेस, यानी कि 2 आपको इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपके 40 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के आने वाले हैं और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं। सेम पहले की तरफ 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। और इस सेकेंड मॉड्यूल में यानी इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस में आपका जो टोटल मार्क्स होंगे वो 180 मार्क्स होंगे। ठीक है, अब जो 3 है, थर्ड मॉड्यूल है, इसके अंदर कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल है। ये केवल 15 मिनट का एग्ज़ाम होगा, 15 मिनट का एग्ज़ाम होगा और 15 नंबर के लिए एग्ज़ाम है ये। ठीक है, तो आपको ये केवल क्वालिफाई के लिए करना है कंप्यूटर वाला।
बाकी ऊपर के दो तो मेरिट लिस्ट के लिए करने हैं, ये केवल क्वालिफाई के लिए करना है। ये मैं आपको बता दूं कि ये जो तीनों आपको सेक्शन देने हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3, ये आपका 2 घंटा 15 मिनट का होगा। सेक्शन 1 के लिए आपके पास 1 घंटा है, सेक्शन 2 के लिए भी 1 घंटा है, और सेक्शन 3 कंप्यूटर वाले के लिए सिर्फ 15 मिनट है। तो ये पेपर आपके एक ही दिन होने वाले हैं तीनों सेक्शन के। और इसके अंदर आपको 1 घंटे में पहले 60 क्वेश्चन करने हैं, यानी 1 मिनट में एक क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाना चाहिए मैथमेटिक्स और रीजनिंग का। इसके अंदर आपके फिर से 60 क्वेश्चन करने हैं 1 घंटे में, 1 मिनट में एक क्वेश्चन एवरेज, ठीक है। और इसके लिए आपको इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का भी इसी तरीके से है। इंग्लिश के क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, 40 क्वेश्चंस हैं। जनरल अवेयरनेस थोड़ी बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए, उसके लिए 20 क्वेश्चंस दिए गए हैं। और ये 2 घंटे 15 मिनट का एक ही दिन आपको एग्ज़ाम दे के आना है। इसके बाद आपको अगला कुछ टाइम के बाद आपकी टाइपिंग या फिर स्किल टेस्ट होगा। किसी किसी पोस्ट के लिए टाइपिंग होती है, किसी किसी पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट होता है। तो आपको ये 15 मिनट पर टेस्ट दिया जाएगा। ये आपका बाद में होगा जब आप टायर 2 क्लियर कर लेते हो। इसके अलावा ये आपको जो आपकी जो वैकेंसीज आई हैं वो आपकी 4500 वैकेंसीज आई हैं। इसमें आपका टेंटेटिव वैकेंसीज हैं, मतलब आपकी इससे बहुत ज़्यादा भी हो सकती हैं, लगभग 6-7-8 हज़ार रुपये, तो 7-8 हज़ार तो मिनिमम होंगी, ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं। तो आप इसकी तैयारी आप लगे रहिए, आपको पक्का आपका नंबर आएगा अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो इसके लिए जो आपको जॉब मिल सकती है वो एलडीसी की मिल सकती है, लोअर डिवीज़न क्लर्क, या फिर जेएससी की मिल सकती है, जेएससी की जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट। इसके लिए जो आपकी पे है वो 19,900 से 63,200 अकॉर्डिंग टू योर टैलेंट एंड वर्क। इसी तरीके से डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी इस 25,500 से लेकर 81,100 तक की आपके पास पे स्केल है। लेवल 5 के लिए 29,200 से लेकर 92,300 तक पे स्केल आपकी अच्छी पे स्केल इसमें मिल सकती है। बाकी ग्रेड ए के लिए भी 25,500 से लेकर 81,100 तक की पे स्केल आपको मिलेगी। क्योंकि ये एग्ज़ाम आपका आफ्टर 12th है, आप इसके अंदर बहुत पहले से नौकरी करने जा रहे हो, तो अगर आपकी मिनिमम से भी स्टार्ट होती है तो भी आपके लिए अच्छा ही है। तो आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करें। 1-1.5 महीने में अगर आपका नंबर आ जाता है और 6-7-8 महीने में आपकी जॉब लग जाती है तो उससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं होगी। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि इसके लिए प्रिपरेशन कैसे करें। सबसे पहले तो आप एक टाइम टेबल बना लें कि आपके जो चारों सब्जेक्ट हैं, आपको कौन से सब्जेक्ट में आप वीक हैं, कौन से सब्जेक्ट आपको लगता है कि हाँ मैं ये ईजीली कर लूँगा। तो जौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है उसके लिए आप ज़्यादा टाइम रखें, और उस टाइम के हिसाब से, टाइम टेबल के हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। इसके बाद आपको रिवीजन रोज़ करना है। रिवीजन किए बिना आप भूल जाएंगे। जो भी आपने कल पढ़ा है उसको अगले दिन 1 घंटा पहले रिवाइज करें, और हो सकता है तो छोटे नोट्स बना लें, और फिर उसके बाद अगले दिन का पढ़ना शुरू करें। ज़रूरी है आप स्मार्ट वर्क करें, कोई शॉर्टकट ट्रिक्स ज़रूर देखें। जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आपको बहुत ज़रूरी है आप शॉर्टकट्स लेके चलें, आप टेबल्स याद करें, स्क्वायर रूट्स, क्यूब्स वगैरह को आप याद करके चलें। बाकी देखो, आपको एक बात बताती हूँ कि आप मॉक टेस्ट पेपर अगर नहीं दोगे तो आपने जितनी भी तैयारी की है वो कम है। मतलब जब तक आप मॉक टेस्ट पेपर से डरते रहोगे कि पेपर में आप ये नहीं देखोगे कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं, तो आप किस पे आपको तैयारी ज़्यादा करनी चाहिए वो आपको नहीं पता चलेगा। तो मॉक टेस्ट पेपर ज़रूर देते रहें। और जनरल अवेयरनेस के लिए आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ें। और जो है बहुत ज़रूरी है प्रीवियस ईयर के पेपर। देखो, जो आप प्रीवियस ईयर के पेपर दोगे उसमें से 70-80% तक का जो है पेपर आपका आने वाला है। तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर कभी मत छोड़ना, और इस तरीके से अगर आप तैयारी करोगे तो आप अपना एसएससी सीएचएसएल निकाल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या फिर बैच ज्वाइन करना हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।